जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। कृष्ण गोपाल गोविंद गाते चलो, मन के विकारों को हटाते चलो। मन के विकार ही मनुष्य जीवन में हर प्रकार से उसे दुख देते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय एकादशी व्रत हम सबको ज़रूर करना चाहिए। हर माह में एकादशी के विषय में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताती हूँ। आज आपको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा अथवा अचला एकादशी कब है ये बताने वाली हूँ। इस एकादशी पे आपको क्या भोजन ग्रहण करना है, एकादशी का व्रत कब करना है और इस एकादशी पे आपको किन वस्तुओं का दान करना है जिससे कि आपके जीवन के घोर पाप, घोर कष्टों का नाश हो, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों, श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइए। नीता विक्रम चैनल पे यदि आज पहली बार आप आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपरा एकादशी कब है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको तिथि के विषय में सभी जानकारी देती हूँ। एकादशी की तिथि जब भी हम व्रत रखते हैं तब द्वादशी युक्त होने से यह उत्तम फलदायी तिथि कहलाती है। इस बार दोस्तों एकादशी की तिथि का प्रारंभ 25 मई बुधवार सुबह 10:25 पे होगा और इसकी समाप्ति अगले दिन 26 मई गुरुवार को सुबह 10:59 पे होगा। द्वादशी तिथि युक्त एकादशी में व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो आप सब भी गुरुवार के दिन पे द्वादशी युक्त एकादशी तिथि का व्रत रखें और इसका पारना अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 5:30 से लेके 8:05 के अंदर ही कर लीजिएगा, क्योंकि पारना अगर उचित समय पे ना करा जाए तो व्रत पूर्ण नहीं होता है। अपरा एकादशी का व्रत करने वालों के बीच में अलग अलग मान्यता है। मेरी मान्यता यह है, अपरा एकादशी अपार पाप जो मनुष्य जाने अनजाने में करते जाते हैं उनसे नाश दिलाती है। परंतु जो सभी लोग कहते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। एक समय पे युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्मा आप मुझे समझाएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, अपरा एकादशी अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध होते हैं। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की बुराइयां करना, यह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन करना, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्रों की रचना करना, ज्योतिष विद्या के द्वारा ठगी करना, नकली वैद्य बनना, यह सब पाप में नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी जब लोग अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करते और युद्ध भूमि से भाग जाते हैं या जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उनकी बुराई करते हैं, यह सभी लोग हमेशा नरक में जाने के कारण के लायक होते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से यह इस प्रकार के भयानक पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार का पुण्यफल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से, गंगा के तट पे पितरों का पिंडदान करने से ही प्राप्त होता है। वही अपरा एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित होता है तो प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पे गोदावरी नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ का दर्शन करने से, बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ों आदि का दान करने से जो फल मिलता है वही पुण्यफल अपरा एकादशी का होता है। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। इस व्रत को करने से विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अपरा एकादशी व्रत की महिमा स्वयं श्री हरि विष्णु के रूप श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताई है। अपरा एकादशी के दिन पे आप क्या भोजन ले सकते हैं? वैसे तो दोस्तों एकादशी का व्रत आपको पता है फलाहार का व्रत होता है। इस एकादशी पे आपको ककड़ी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। ककड़ी
का इस मौसम में विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और नवतपा भी अब लगने वाला है। ऐसे में जो ककड़ी का फल होता है यह हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। और ककड़ी के फल में दोस्तों आप सभी को पता है, हम सब श्री कृष्ण के जन्म के समय भी ककड़ी के फल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अपरा एकादशी में भी हमें ककड़ी का फल ही प्रयोग में लाना चाहिए। इसको भगवान श्री हरि विष्णु पे अर्पित करके स्वयं भी इसको आपको ग्रहण करना चाहिए। जो लोग निराहार निर्जला व्रत नहीं रख पाते हैं वह इस व्रत में फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं और घर पे बनी हुई दूध की मिठाई ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत बार अपरा एकादशी के अलावा भी सभी एकादशी के व्रत कैसे रखे जाते हैं बताया है। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों पे आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तु जैसे प्याज लहसुन इत्यादि से दूर रहना चाहिए। मांस मदिरा जुआ खेलना यह सब कार्य तो भूल के भी नहीं करने चाहिए। हो सके तो बाल नहीं कटवाना चाहिए, हजामत नहीं करनी चाहिए, नाखून वगैरह भी नहीं काटने चाहिए। आप एकादशी आने के पहले ही ये सब कार्य कर लीजिए। एकादशी के समय पे तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और जिस दिन एकादशी व्रत रखा जाता है उस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करा जाता है। ना ही चावल को पूजा में प्रयोग में लाया जाता है और ना ही चावल का भोजन बनाया जाता है। 8 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री पुरुष बच्चे सभी इस व्रत को रख सकते हैं और 80 वर्ष तक की आयु तक यह व्रत रखना बहुत ही शुभ होता है। एकादशी व्रत करना दोस्तों अब तो कोई ही इस व्रत को करता है। पुराने समय में सभी लोग नियम से एकादशी व्रत करते थे जिससे कि उनके जीवन में पाप नहीं आता था, परंतु अब कलयुग हो गया है। लोग बाग भक्ति से रहित रहने लगे हैं और केवल भगवान का पूजा पाठ अपने मनोकामना पूर्ति या अपने किसी न किसी काम की सिद्धि के लिए ही करते हैं, परंतु किसी को भी अपने मनुष्य जीवन प्राप्त करके कल्याण करने की आशा और अपेक्षा नहीं बची है। भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूपों का स्मरण करना, भगवान श्री हरि विष्णु के कार्यों के प्रति उनके आगे अपने आप को समर्पित कर देना ही एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्य के साथ चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना और विष्णु लोक की प्राप्ति करना, इससे अनुपम आपके जीवन में और कुछ नहीं है। आप सब भी एकादशी व्रत करिए। आप दशमी की तिथि में एक समय भोजन करें, रात्रि के समय भूल के भी भोजन न करें। अपने मुंह को अच्छे से साफ कर लें। तुलसी के पत्ते इस तिथि पे ही तोड़ के रख लें। दशमी की तिथि पे हो सके तो ज्वार का आटा, गेहूं का आटा, मूंग की दाल, सेंधा नमक और शुद्ध देसी घी से बना हुआ भोजन करें। भोजन जितना सात्विक होगा उतना ही आपके व्रत को अच्छे से परिपूर्ण करेगा। एकादशी की तिथि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस नाम का स्मरण करते हुए, इस महामंत्र का स्मरण करते हुए स्नान करें, सूर्यदेव को जल दें, विष्णु भगवान का भी स्नान इत्यादि कराएं, उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, हो सके तो कलश इत्यादि की स्थापना करें और विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करके मिठाई फल का भोग लगाएं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा महात्मा को पढ़ें। हो सके तो 11 आहुति देके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की हवन करें और इस दिन पे पूजा पाठ करें, भगवान की आरती करें। शाम के समय या किसी भी समय आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इस पाठ के करने मात्र से मनुष्य के जीवन में दोष नहीं आते और मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती जाती है। एकादशी की तिथि में शाम के समय तुलसी माता के आगे दीपक रखना चाहिए और जिनके घर में घोर दरिद्रता का वास रहता है, धन की कमी तंगी रहती है, उन्हें वहाँ पे 11 कौड़ियाँ रख के सभी कौड़ियों पे हल्दी का लेप लगाना चाहिए और वहाँ पे बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी लक्ष्मी को अपने घर में रखने के लिए बाद में इन कौड़ियों को उठा के अपने धन के स्थान पे रख देना चाहिए। हो सके तो तुलसी माता की 11 परिक्रमा लें और शुद्ध देसी घी के दिए में थोड़ी हल्दी डाल के तुलसी जी के आगे दीपक जरूर प्रज्वलित कर लें। दोस्तों, एकादशी व्रत महापुण्यदायी व्रत होता है। एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है।
पुण्य संचय करने मनुष्य के जीवन में बहुत ही कठिन होते हैं। रात्रि में कम से कम 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच या 1 बजे के बीच तक आप भगवान का जितना अधिक हो सके नाम जाप करें। आप देखेंगे आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विष्णु भगवान अपने भक्तों को कभी भी संकट की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ते, सदैव उनके साथ रहते हैं। विष्णु भगवान के नाम का जयकारा करते हुए इस प्रकार व्रत को आपको पूर्ण करना ही चाहिए। यदि आपके शरीर में सामर्थ्य हो तो पूरी रात्रि जागरण करके सुबह के समय स्नान करें, ब्राह्मण देवता के लिए भोजन पकाएं। यदि ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाना संभव न हो तो सीधा निकालें, सीधे में चावल रखें और साथ में कुछ सब्जी तरकारी रखें, जिससे कि ब्राह्मण देव कम से कम 2 समय या 1 समय का भोजन ग्रहण कर पाएं। इतना भोजन ब्राह्मण देव के निमित्त निकाल के ही आपको इस दिन पे भोजन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का जयकारा लगाते हुए जो यथाविधि एकादशी के व्रत करते हैं उन्हें विष्णु लोक की और विष्णु कृपा की प्राप्ति जरूर होती है। उनके घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उनके घर में हमेशा सच्चित आनंद का वास होता है। इस प्रकार से विष्णुदेव के नाम का जयकारा लगाएं। अपरा एकादशी अपार फल प्राप्त करने के लिए इस विधि से पूजन अर्चन करें। यदि आपके कोई सवाल हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके साथ दोबारा जुड़ के आपके सभी सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। आप सभी एकादशी व्रत को करिए। एकादशी व्रत का पुण्य फल आपके जीवन में लंबे समय में एक बहुत अच्छा बदलाव देगा और आपको श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। इस व्रत का विवरण कई पुस्तकों में मिलता है, यहाँ तक कि शिव पुराण, विष्णु पुराण, गणेश पुराण इत्यादि में भी एकादशी व्रत के महत्व को बताया गया है। आप सब भी इस व्रत को करें और विष्णु भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करें। अगला वीडियो लेके जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी। आप सब हमेशा सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता रानी।